अभी हमें उड़ने सलीला मारेवा माँ नर्मदा के तट ओमकारेश्वर तीर्थ में, और ओमकार तीर्थ में जैसा कि कहा जाता है सभी भक्त आते हैं, कोई नर्मदा स्नान के लिए आता है, दर्शन के लिए आता है। और ओमकारेश्वर ऐसा स्थान है जहाँ से माँ नर्मदा की परिक्रमा 80% परिक्रमावासी माँ नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं। और ओमकारेश्वर में पूजन स्नान ध्यान करते हुए आज हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं भक्त लोग मिले हैं जो ओमकारेश्वर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक पूजन कर रहे हैं। तो जानते हैं आप कहाँ से आए हैं और क्या आप परिक्रमा में हैं। नर्मदे हर मात नर्मदे हर, जय बाबा भोलेनाथ की, जय मैया नर्मदा मैया की। मैं महंत केशवगिरी गोस्वामी, श्री राम दरबार मंदिर, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश से। हम सभी ने यह विश्व एवं राष्ट्र कल्याणार्थ हेतु करीब 11 लोगों ने यह माँ नर्मदा जी की परिक्रमा बरवान घाट से 14 तारीख को उठाई थी। और 14 तारीख से निरंतर हम लोग पैदल चलते हुए कभी 25 किलोमीटर, कभी 35, कभी 40 और कई बार हम लोगों ने 45 किलोमीटर की एक दिन में पैदल परिक्रमा को प्रारंभ मतलब नियत तिथि के अनुसार अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आपने प्रश्न किया, तो ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण का हम लोग नित्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं। और हर घाट पर जाकर के हम लोगों का विशेष यह अभियान है और ये मिशन है उसको, जो कि राष्ट्र एवं विश्व कल्याणार्थ ये हम चला रहे हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री, जिन्हें हम सभी लोग पूरा वाले दादा जी के नाम से जानते थे, उन्हीं के द्वारा ये पार्थिव शिवलिंग की परंपरा पूरे भारत देश में चलाई गई। और उसी परंपरा को हम सभी शिष्य अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपने व्यवस्था के अनुरूप आगे कर रहे हैं। और लेकिन आपको बतला दें कि हर जिस स्थान पर हम लोग रुक रहे हैं वहाँ पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करते हैं। और जिस घाट पर हम लोग पहुँचते हैं, दीपदान इत्यादि करते हैं, तो उन घाटों की हम सब लोग मिलकर के साफ़ सफाई करते हैं। जैसा कि आज सुबह प्रातः हम लोग जब आए तो हमारे राजा भैया इंजीनियर महेंद्र गोस्वामी, हमारे सीताराम जी सेन, हमारे जितेंद्र साहू जी, ऐसे आनंद जी महाराज, नागर जी, इन सब लोगों ने मिलकर के पहले यहाँ पूरे घाट की साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई, पूरे कचरे को उठा करके एक तरफ डलवाया, जो आग लगाने की योग्य था तो उसमें आग लगा दी। इस तरह की और सबको हम लोग प्रेरित भी करते चल रहे हैं। परिक्रमा का फल जो प्राप्त होगा वो तो हम लोगों को हो गई, लेकिन समाज में एक ऐसी नदी नहीं तो सदी नहीं, जल है तो कल है, उसके लिए भी हम लोग यह लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जल को संरक्षित करिए, नदी को संरक्षित करिए, वन को संरक्षित करिए, किसी वृक्ष को काटिए नहीं। और चाहे तो क्योंकि यह कहा गया है, कई ऋषियों ने कहा है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। तो ऐसी तरह हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी माँ नर्मदा की परिक्रमा भी करते जा रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय और नमः शिवाय, नमः शिवाय महामंत्र का जप करते चल रहे हैं, जिसके प्रभाव से जिसका सामर्थ्य इतना है कि काल को हर ले, कष्ट को हर ले, दुख को हर ले, दारिद्र को हर ले, और संसार में जितने भी लोग हैं जन जन का कल्याण करते हुए ऐसे नमः शिवाय के मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग नर्मदे हर का परिक्रमा कर रहे हैं माँ भगवती की। बहुत ही अच्छा संकल्प, परिक्रमा के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश, और ये भी बता रहे हैं कि नदी नहीं है, ये माँ है, नदी नहीं तो सदी नहीं, ऐसा भाव लेकर आप परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा के साथ एक सेवा पूजा के साथ साथ एक ऐसा संदेश जिससे सभी को जागरूक कर रहे हैं। यही माँ नर्मदा का पूजन से बढ़कर माँ नर्मदा स्वच्छ कैसे रहे, यह विशेष जानकारी भी आप अपनी माँ नर्मदा परिक्रमा में दे रहे हैं। और आपने गुरुदेव का नाम बताया, दद्दा जी, बड़े बड़े अभिषेक होते थे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, उज्जैन महाकालेश्वर सिंहस्थ में मैंने भी दर्शन किए थे महाराज के। और आज पुनः माँ नर्मदा के इस पावन तट पर आप सभी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, और एक ऐसा संदेश माँ नर्मदा के तट से हम भी आपके इस संदेश को हमारे चैनल नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल पर पहुंचाने का, और सभी भक्तों को पुनः हमारा तो यही आग्रह रहता है कि माँ नर्मदा का आप पूजन करते हैं तो पूजन के साथ यह भी ध्यान रहे कि माँ नर्मदा के तट पर एक तरफ हम पूजन कर रहे हैं और पूजन के बाद हमारी पॉलीथीन की थैलियाँ, कागज़, नारियल चढ़ाने के बाद नारियल का कचरा माँ नर्मदा के तट पर छूट जाता है। तो पूजा का जो पुण्य हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा कई गुना हम ये कह सकते हैं कि पूजा के साथ साथ हम माँ नर्मदा के तट को भी गंदा कर रहे हैं। तो पूजन जरूरी है, पर पूजन के साथ माँ नर्मदा के तट की स्वच्छता भी जरूरी है।
तो आज ओमकारेश्वर के बाद अगला पड़ाव आपका कहाँ रहेगा गुरुदेव? हमारा सियाराम दादाजी है, यहाँ से 35 किलोमीटर है। नहीं, ज़्यादा पड़ जाएगा वो आपको। ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, अभी आप यहाँ चलेंगे तो 10 किलोमीटर आप बड़वा जो खेड़ी घाट आता है वहाँ पहुँचेंगे। खेड़ी घाट से कटार, कटार से टोकसर, वहाँ तक 18 किलोमीटर की आपकी यात्रा हो जाएगी। कटार के टोकसर के बाद आप जाओगे रावेर खेड़ी, जो अपराजय योद्धा थे बाजीराव पेशवा, हाँ, जिन्होंने ये कह सकते हैं एक ऐसे हिंदू राजा जिन्होंने 41 युद्ध लड़े और 41 ही जीते। तो ऐसे अपराजय योद्धा बाजीराव पेशवा के वहाँ समाधि स्थल है। उनकी पत्नी काशीबाई ने वहाँ रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाने का जो पुण्य है वो रामेश्वर में नर्मदा जल चढ़ाने का है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप रामेश्वर मंदिर में रुकिए और वहीं अभिषेक कीजिए। मैं भी पुनः आपके अभिषेक में रामेश्वर आश्रम में आकर सम्मिलित होऊंगा। ठीक है। ऐसा ये ओमकार नगरी में आपसे एक, ये तो नहीं कहते कि वादा तो नहीं कह सकते, पर मैया ने आपसे मिलाया है तो ज़रूर रामेश्वर शिवलिंग पर इस अभिषेक में हम भी आपके साथ सहभागी बनेंगे और पुण्य सलीला माँ रेवा माँ नर्मदा के तट पर यही प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा आपकी यह परिक्रमा आनंद के साथ पूर्ण कराए और आपका यह संदेश सभी तक पहुँचे। सभी इसी बात पर ध्यान दें कि पूजा के साथ साथ माँ नर्मदा की स्वच्छता की भी बहुत ज़रूरत है। माँ नर्मदा के तट, माँ नर्मदा के घाट पर जैसा आपका संकल्प है परिक्रमा के साथ पहले घाट की सफाई, यदि हर परिक्रमावासी इस तरह से आश्रमों में माँ नर्मदा के तट पर स्वच्छता का यह संदेश सुनकर कुछ अपने जीवन में उतारे और माँ नर्मदा के तट पर वो भी ऐसा प्रयास करें कि माई के तट की आधे घंटे 1 घंटे परिक्रमा के साथ साथ स्वच्छता भी करें। मात श्री नर्मदे।